सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9। और प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोग कौन हैं? चुनी हुई प्रजा हैं, राजकीय याजक वर्ग हैं, आप लोग पवित्र राष्ट्र हैं, आप लोग ईश्वर की निजी प्रजा हैं, उसकी अपनी प्रजा हैं। दाहिना हाथ उठाकर इस बात को हम अंगीकार करेंगे कि प्रभु हमें इस प्रकार आज ढारस देना चाहता है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में कि प्रभु हमसे इस बात को कहता है, हालेलुया हालेलुया। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। प्रभु आज आप लोगों को याद दिलाना चाहता है कि आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं, ईश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। आप एक पवित्र राष्ट्र हैं और उसने आपको बुलाया है अपनी महती ज्योति में, उसने अपनी अलौकिक ज्योति में आप लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों बुलाया है। उसने आपको करोड़ों लोगों में से चुन लिया और परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं है, वो आपको याद करता है। बोलिए आमेन आमेन। आपको लगता है कि परमेश्वर आपको याद करता है? लगता है या नहीं लगता है? लगता है या नहीं लगता है? अगर वो आपको याद ना करे तो आप में से कोई टिका नहीं रहेगा। आप लोग कहीं और होंगे, किसी दूसरी जगह पर होंगे। यदि वो आपको याद ना करे तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप अच्छी तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में निराशा को महसूस करेंगे, क्योंकि वो आपको याद करता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, स्तोत्र संख्या 115 पद संख्या 12 से 14 में कि प्रभु आपको याद करता है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलिए आमेन आमेन। प्रभु आपको याद करता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा ना जाने कौन सी परिस्थिति में होगा, ना जाने वो किस तरह से अपनी जीविका अर्जित करता होगा। ठीक उस प्रकार से जैसे एक भेड़ खो जाती है और वो अपने आप को झाड़ियों में फंसा हुआ पाती है, उसी तरीके से जब प्रभु के लोग उससे दूर चले जाते हैं और इस संसार की दुनियावी चीजों में, भौतिक चीजों में खो जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर आपको याद करता है और यही चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां प्रायश्चित करें और उसके पास लौटकर चले आएं, क्योंकि वह श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा। किसे आशीर्वाद मिलेगा? जो उसकी भक्ति करता है, जो उसके पास लौटकर आता है,
जो अपने चढ़ावे, प्रायश्चित के चढ़ावे लेकर प्रभु के पास आता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी ये बात मत भूलना कि प्रभु हमें याद नहीं करता। अगर वो हमें याद ना करे तो हमारा जीवन कष्ट में गुजरेगा, उसमें आनंद नहीं रहेगा। इसलिए योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। बोलिए आमीन। जहां कहीं भी जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे वहां पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि उसने आपको अपना कहा है, उसने आपको निजी प्रजा घोषित किया है। वो आपको ऐसे प्यार करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जो पिता अपने बच्चों को प्यार करता है वो उन्हें छड़ी लगाता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें छड़ी लगाता रहता है। कभी कभी दुख की भट्टी में हमें परखता रहता है, हमारे जीवन में कष्ट आने देता है, और ऐसी परिस्थिति में हमारे विश्वास की परख होती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो शायद हम अपने स्वास्थ्य की उमंग में परमेश्वर की ओर नहीं आते, लेकिन जब दुख की भट्टी से होकर गुजरते हैं तो उस वक्त हम प्रभु के पास लौटते हैं और वो हम पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ सदा मेरे साथ रहते हैं। आप सदा मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 5। ईश्वर हमें आशीषित करने से पहले दुख की भट्टी से होकर जाने देता है, और वह हमारे साथ ऐसा होने देता है जिससे कि हमारे जीवन की परख हो सके, हमारे विश्वास की परख हो सके, हमारे विचारों को शुद्धता मिले, हमारी आत्मा दृढ़ बन जाए और हमारा विश्वास परिपक्व हो जाए, क्योंकि मसीह ने भी ऐसा दुख सहा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि मसीह भी उस दुख की भट्टी से होकर गुजरा, उसने भी मेरे और आपके जैसे कष्टों को सहा, उसने भी हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, और प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे गुनाहों की सलीब जो उसके कंधों पर लादी गई वो उस दुख की भट्टी से होकर गुजरा। उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसका चेहरा जिसे स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे वो थूक और मार से इतना गंदा हो गया था कि यीशु पहचाना नहीं जाता था कि वास्तव में वो ईश्वर का पुत्र है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो धनी था लेकिन मेरे और आपके लिए वो निर्धन बन गया, जिससे कि आप धनी बन जाएं, आप धनी बन जाएं, आप धर्मी ठहरे, आपका उद्धार हो जाए, आपका मुक्ति मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमको चुना, उसने हमको अपनी निजी प्रजा ठहराया है। तो वो परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब ये कहता है, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। किसने ये कार्य किया? कहता है उसी ने जो प्रारंभ से मनुष्यों को बुलाता आया है, उसने ये काम मेरे और आपके परिवार में, जीवन में और इस संसार में ये आरंभ किया है। उसने हमें चुना है। कब से चुना है जानते हैं? भजन संहिता 90 पद संख्या 2, पर्वतों की सृष्टि के पहले, पृथ्वी और संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर विद्यमान था। अनादि और अनंत ईश्वर है, और उसने सृष्टि के आरंभ से ही हमारे लिए योजना बनाई और हमें चुना और अपनी हथेली पर उसने अंकित किया और हमारे नाम उसने लिखे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे और आपको बचाने के लिए, प्रेम करने के लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। वो इमैनुअल बना,
जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ हैं और आज भी है, हमेशा रहता है। जब हम उसके नजदीक रहते हैं और वो हमें आशीष प्रदान करता है। तो कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि क्या आप लोग नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, और यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। इसलिए मैंने कहा आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं, आप ईश्वर के मंदिर हैं। इसे कोई नष्ट करेगा तो प्रभु कहता है मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मंदिर पवित्र मंदिर है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम घबराएं ना, प्रभु को समर्पित हो जाएं। और भजन संहिता 46 पद संख्या 1 से 3 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमारा आश्रय है, वही हमारा सामर्थ्य है और वह संकट में हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। हर मसीह की जुबान पर यह वचन होना चाहिए कि ईश्वर तू मेरा सामर्थ्य है, तू जो कुछ करता है अच्छा करता है, तू ही मेरा सहचर है, तू मेरा चरवाहा है जो मेरे देखते देखते मेरे मेज सजाता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। तू मेरे हृदय की थाह लेता है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा आश्रय है। मैं कहाँ जाकर अपने आप को छिपाऊं। अगर एक विश्वासी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में ऐसी उत्साह भरी बातें हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप उसका सानिध्य हर जगह, हर पल, हर क्षण महसूस करेंगे। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 46 भजन संहिता 46 पद संख्या 1 से 3। पद संख्या 1 से 3। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, ईश्वर हमारा सामर्थ्य और आश्रय है, वह संकट में हमारा सहचर है, वह संकट में हमारा इसलिए हम नहीं डरते। इसलिए हम नहीं डरते। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है डरो मत, डरो मैं मत, सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे मैं साथ, तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान तुम्हारी कर, सहायता करता हूँ, तुम्हारी सहायता करता हूँ, अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने तुम्हें हाथ से संभालता हूँ। तुम्हें संभालता। हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को हम सुन रहे हैं, क्यों प्रभु आपसे ये कहना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि प्रभु देख रहा है, वो हृदयों की थाह लेता है कि आप में से बहुत सारे लोग चिंता में हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन की परेशानियों से तंग आए हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उसके पास आना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब वो इस पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है तो उसे दुख होता है जब उसके बच्चे, उसके श्रद्धालु भक्त रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए वो याद दिलाता है, देखो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। एक विश्वासी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में इस प्रकार का विश्वास जागृत रहना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण ये एक रिश्ता है परमेश्वर से मिलना। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कई मर्तबा आपसे कहा है, कई लोग जो मंदिर में जाना नहीं चाहते, गिरजा जाना नहीं चाहते, प्रभु की हुजूरी में आना नहीं चाहते, कुछ क्षण के लिए आ जाइए, कम से कम प्रभु को आप लोगों को देखने दीजिए। अगर वो आपकी ओर देख भी लेगा तो आप पर तरस खाएगा और आपको चंगा करेगा, आपकी हड्डियों को आराम देगा। क्योंकि बाइबल हमें कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 6 से 8 में कि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। कितने परिवार हैं जो टूट चुके हैं, शायद उन्हें इस वचन पर भरोसा नहीं था। कितने बच्चे हैं जो अपने जीवन से भटक गए हैं, कितने नौजवान युवक और युवतियां हैं जो अपना रास्ता पकड़कर चल गए हैं और शैतानी बंधनों में फंसे हुए हैं, इस संसार की भौतिकता में खोए हुए हैं, ड्रग्स, नशे और अनेक प्रकार के गलत संबंधों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि वे भूल गए कि उनका यहोवा परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है।
दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को अंगीकार करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 अध्याय पद 31 संख्या 6 से 8, पद संख्या 6 से 8। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, प्रभु तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे चलेगा, साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, मत डरो। मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। तो जिन्हें जिंदगी से डर लगता है, बीमारियों से डर लगता है, जिन्हें कष्टों से डर लगता है, जो आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, ढारस रखें। प्रभु कहता है, उपयुक्त समय आने पर मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मैं इन सारी बातों को पूरा कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। और यीशु आज आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने आप लोगों को आशीषित करने की योजना बनाई है। हर व्यक्ति के लिए प्लान है, हर व्यक्ति के लिए। जिसकी जितनी बड़ी झोली है उसमें उतना समाता है। अपनी झोली बड़ी करिए और उसमें उतनी आशीष आएगी। ज्यादा त्याग करते जाइए, उतना ज्यादा वरदान मिलते जाएंगे, उतनी ज्यादा अनॉइंटिंग आती जाएगी। परमेश्वर की हुजूरी में बैठना शुरू कर दें, प्रभु के नाम को जपना शुरू कर दें, पवित्रताई में रहना शुरू कर दें, और प्रभु आपकी आंखों के सामने चमत्कार करता जाएगा। और ऐसा ही हुआ योशुआ के ग्रंथ में, जब हम पढ़ते हैं कि योशुआ ने लोगों से कहा, अध्याय 3 पद संख्या 5 में योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में विश्वास का वरदान, विश्वास का विनम्रता का वरदान, विनम्रता का वरदान, पवित्रता का वरदान प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं आपके चमत्कारों को देख सकूं। आपके चमत्कारों को देख हालेलुया। 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 तो चमत्कार क्या हुए, उसके अगले वचन में हम पढ़ते हैं कि पद संख्या 14 में, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14, कि जब इजराइली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज के जैसा बन गया। ये चमत्कार थे। ऐसे ही चमत्कार आप भी देखेंगे कि मंजूषा ढोने वाले जब यरदन नदी पार कर रहे थे, प्यारे भाइयों और बहनों, तो उस वक्त योशुआ ने लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र बनाए रखो और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। और ये चमत्कार हुआ, यरदन का पानी सूख गया और उन्होंने यरदन को पार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही आपके परिवार में भी करेगा, बशर्ते कि आप आज निर्णय करें कि मैं और मेरी पत्नी, हम दंपति अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, दशमांश में पूरे रहेंगे, प्रार्थना में पूरे रहेंगे, उपवास में पूरे रहेंगे, प्रभु का दिन पवित्र रखेंगे, अपने शारीरिक जीवन को पवित्र रखेंगे, अपनी सोच और विचार को पवित्र रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, इन्हें अच्छे संस्कारों में बढ़ाएंगे, और आपके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु चमत्कार करेगा। आपके बच्चे दुर्दिन नहीं देखेंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना समझ लीजिए कि आपके बच्चे बहुत अच्छा कमाते हैं या अच्छा पैसा घर में लाते हैं तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है। अय्यूब के जैसे अपने बच्चों के प्रायश्चित के लिए आप तपस्या करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वेदी पर समर्पित करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, जो धन, दो संपत्ति, जो पैसा, जो मजदूरी आपके घर में आती है, पता लगाते रहें कि ये किस जगह से आई है, क्या ये प्रभु को प्रिय है, क्या ये मेहनत की है या फिर किसी दूसरे जगह से आई है, क्या इस पर प्रभु का आशीर्वाद है, क्या परमेश्वर इस मजदूरी को आशीष देगा या देता है। इन बातों का आप पता लगाते रहें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु कहता, वचन कहता है, संत पौलुस कहता, धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें।
ये दिन बुरे हैं। धार्मिकता और पवित्रता दोनों साथ साथ चलती है। इब्राहिम धार्मिकता के कारण विश्वासी ठहरा था, इसलिए अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है लेकिन पवित्र नहीं है तो ईश्वर के अभिषेक से वंचित रहेगा। और अगर कोई ये कहता है कि मैं पवित्र हूं लेकिन धार्मिकता के कार्य नहीं करता है तो वो भी अभिषेक से वंचित रहेगा। इसलिए हम मसीहों को, जो प्रभु का नाम धारण कर चुके हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उसके अनुयायी हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप विशेष लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, ईश्वर की निजी प्रजा है। अपने पुराने जीवन को छोड़ें, पुराने जीवन को त्याग दें और प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और तब प्रभु आपके सामने प्यारे भाइयों और बहनों चमत्कार करेगा। और चमत्कार ये हुआ कि यरीको की दीवार ढह गई। जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम यरीको के चारों ओर 7 दिन तक लगातार चक्कर लगाओगे, प्रभु उनके विश्वास की परख कर रहा था। प्रभु उनकी तपस्या को देखना चाहता था, प्रभु उनके दृढ़ संकल्प को देखना चाहता था और उसी के आधार पर वो उन्हें ब्लेस करना चाहता था। 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे और जब मैं तुम्हें आदेश दूंगा उस समय सब लोग कहेंगे हालेलुया, होसाना। और प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे ही ये बात हुई, यरीको की दीवार ढह गई, यरीको की दीवार ढह गई, चमत्कार हो गया। इसलिए चमत्कार देखने हैं तो पवित्रताई में रहना होगा, चमत्कार देखने हैं तो वचनों को पालन करना होगा, चमत्कार देखने हैं तो प्रभु की बातों को सुनना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, धारण करना होगा। और आप अपने घर में चमत्कार देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में, अपने जानवरों के जीवन में, अपने दफ्तरों में, अपनी मजदूरी में, अपनी दुकान में, अपने गैराज में, जहां कहीं भी आप काम करते हैं, आप प्रभु का आदर करें, वो आपका आदर करेगा। आप प्रभु पर श्रद्धा रखें, वो आपको ब्लेस करेगा। आप उसको खुश करें, वो आपको खुश रखेगा। आप उसे घर में आमंत्रित करें और वो आपको अपनी हजूरी में सदा सदा बना रहने देगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का वादा है अपनी चुनी हुई प्रजा के साथ। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 23 से 24 कि अब ये लोग व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, इनकी संतानें अब खराब दिन नहीं देखेंगी, प्रभु का आशीर्वाद इन पर उतरेगा और इनके वंशजों पर बना रहेगा। आपके वंशजों पर, आपके वंशज मतलब नाती पोते और उनके बेटे और बेटियों पर बना रहेगा। अगर आप लोग उसके साथ रहेंगे, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करेंगे, आपके बच्चे और आप के जो बच्चे हैं वो ईश्वर के चिन्ह के प्रतीक होंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 18 में वचन में बताता है कि आप और आपके बच्चे ईश्वर के चिन्ह और प्रतीक हैं। ये छोटे बच्चे जिन्हें आपको प्रभु ने सौंपा है, इन्हें शैतान से, उसके षड्यंत्रों से बचा कर रखना, क्योंकि आप लोग उसके बच्चे हैं, आपके ऊपर उसका अधिकार है। उसे अधिकार दें अपने घर पर, अपने कमरे पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी कलम पर, हर चीज पर उसे अधिकार दें, अपने मन, आत्मा, हृदय पर। और दूसरी आशीष वो आपको प्रदान करेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 11 में कि प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा। बोलिए आमेन, आमेन। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। आप मेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हारा निरंतर पथ प्रदर्शन करेगा, तुम्हें मरुभूमि में तृप्त करेगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा, तुम सींचे हुए बगानों की तरह बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिससे कभी धारा सूखती नहीं है। तुम्हारे घर ऐसे होंगे, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, तुम्हारा बिजनेस ऐसा होगा, बशर्ते कि तुम ईमानदार ठहरो, तुम ईमानदार ठहरो। आपकी आशीष वहां है जहां आपका परमेश्वर है, आपकी आशीष वहां है जहां आपका परमेश्वर है।
और जहां आपका परमेश्वर है प्यारे भाइयों और बहनों, उस जगह पर यदि आप मौजूद रहते हैं तो आपको अभिषेक से कोई वंचित नहीं कर सकता है। और प्रभु कहां रहता है? जहां पर 2 या 3 उसके नाम से एकत्र होते हैं, वो उनके बीच में हाजिर रहता है, वो उनके बीच में हाजिर रहता है, वो अपने पवित्र मंदिर में निवास करता है। वो इस पवित्र संस्कार, इस छोटी रोटी के रूप में जो जीवन देने का प्रतीक है, इसमें विद्यमान है, इसमें मौजूद है। वो हालात बदल देता है जब वो हमारी जिंदगियों में आता है। जब हम उसे बुलाते हैं तो हमारी जिंदगी में हालात बदल जाते हैं। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, हालात बदल जाते हैं जब यीशु आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है। जितनों ने उसे छुआ चंगे हो गए, जितनों ने उसमें विश्वास किया वो चंगे हो गए, उनका जीवन बदल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जहां पर वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, जिसके अधिकार में भाग्य, जीवन, मृत्यु और सब कुछ, पूरी सृष्टि जिसके अधीन है, उसके आने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारा जीवन बदल जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस जिस घर में यीशु गए, कफरनाहोम की उन गलियों में, उन घरों में, बेतसाइदा के कुंड के किनारे, गलील की झील के किनारे, जिन जिन रास्तों से प्रभु यीशु गुजरा, उस रास्ते पर प्यारे भाइयों और बहनों चिन्ह और चमत्कार हो गए। जेरुस के घर में गया तो उसकी बेटी को जीवन दान मिला। जक्केउस के घर में गया तो जक्केउस के घर में उद्धार आ गया। प्यारे भाइयों और बहनों, सिमोन के घर में जब वो बैठा था तो वहां पर जलोदर की बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति को उसने चंगा किया। आज आप उसकी उपस्थिति में बैठे हैं इसी विश्वास के साथ कि प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। प्रभु कहता करूंगा, अवश्य करूंगा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा तेरे जीवन में हो जाए। मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूं कि तेरे बच्चों के जीवन में आशीष आए, मैं चाहता हूं तेरे बिजनेस में, तेरी मेहनत मजदूरी में, तेरी दुकानदारी में, तेरे गैराज में, तेरे काम करने वाली जगह में तुझे उन्नति मिले। मैं चाहता हूं कि शैतानी दुष्ट आत्माएं और तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन तुझसे दूर हो, ये जले और जल के राख हो जाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, नित्य प्रतिदिन प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके पास रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए, आपने मेरे सारी लिए, दुनिया के लिए, सारी दुनिया अपने के लिए, प्राणों को निछावर कर दिया। अपने प्राणों को निछावर कर मैं दिया। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरे लिए, आप मेरे सूली लिए पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु जब क्रूस पर लटक रहा था तो जब उन्होंने पुकार कर कहा कि मैं प्यासा हूं, तो लोगों ने उसे क्या पिलाया? सिरका पिलाया। क्या पिलाया? सिरका पिलाया। आज प्रभु किस चीज के लिए प्यासा है? कभी सोचा है हमने? शायद हम भी सिरका पिलाने का काम करते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम प्यार करें, प्रभु चाहता है हम एक दूसरे को क्षमा करें। वो क्षमा का प्यासा है, वो आपके प्रेम का प्यासा है, आपके आत्म त्याग का प्यासा है, वो आपकी सेवा का प्यासा है। वो चाहता है कि आप एक दूसरे को सहन करें, वो इस चीज के लिए प्यासा है। और जब हम इन बातों को कर नहीं पाते हैं तो हम भी यीशु को सिरका पिलाने का काम करते हैं। जब हमारे घरों में, हमारे परिवारों में उसका आदर नहीं होता है, उसके नाम की महिमा नहीं होती है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो तरसता रहता है, वो पुकारता रहता है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्रायश्चित के लिए, कि मेरे बच्चे प्रायश्चित करें, मेरे बच्चे वापस लौट कर चले आए। जैसे एक माँ से या बेटे से, एक माँ से या पिता से एक बेटा जुदा हो जाता है, वो दिन रात आंखें बिछाए रहते हैं कि उनका बेटा कब घर आएगा, उनका बेटा कब लौटेगा। पता नहीं वो कहाँ फंस गया होगा, पता नहीं उस कैसा होगा, उसने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा।
हो सकता शत्रुओं ने उसके ऊपर आक्रमण न किया हो। इस तरह से माता पिता लगातार सोचते रहते हैं। ईश्वर भी अपने लोगों के विषय में ऐसे ही सोचता रहता है लगातार, और इंतजार करता रहता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम उसके पास लौटें। हम वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। ये आज का वचन है जो प्रभु ने आपके लिए दिया है। और प्रभु कहता है कि प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया। सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द कर दिया है, तेरे गुनाहों को उसने समाप्त कर दिया है और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, सियोन डरना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। आपका प्रभु ईश्वर आपके बीच में है, वो आपको प्रेम करता है, वो आपके घर में है, आपके खेत खलियानों में वो रहता है, क्योंकि ये उसका वादा है। कहता है वो विजयी योद्धा है, जिसने इस संसार पर फतह पाया है, जिसने मौत पर फतह पाया है, वो तेरे कारण आनंद मनाएगा। आप में से हर एक व्यक्ति के कारण वो आनंद मनाता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप में से किसी का सर्वनाश हो जाए। उसे दुख होता है जब एक पश्चातापी पापी लौटकर आना नहीं चाहता है, फिर से उसी रास्ते पर जाता, पाप में गिर जाता है, तो प्रभु दुखी होता है। लेकिन जब कोई प्रायश्चित करके निर्णय लेता है तो प्रभु हमारे कारण आनंद मनाता है। देखिए नबी क्या लिखता है कि विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा और वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा, नया जीवन प्रदान करेगा। वो आपके जीवन, आपके बच्चों को नया जीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। बोलिए आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले वचनों को आप पढ़ेंगे तो सुंदर वचन है। प्रभु का वादा है कि मैं तेरी विपत्ति दूर करूंगा। हो सकता है आज कोई इस वक्त जो प्रार्थना सुन रहा कर्ज में डूबा है और विपत्ति के कारण परेशान है, कर्ज अदा करने में बहुत उसे मुश्किल है। प्रभु कहता है मैं तेरी विपत्ति समाप्त करूंगा। कहता है मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। हो सकता है कोई अपने आप को बड़ा अपराधी मान रहा है, अपराध बोध से दबा हुआ है, गिल्ट फीलिंग से दबा हुआ है, तो प्रभु आपसे वादा कर रहा है। नबी सफन्या का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 और उससे आगे कि मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। हो सकता है कि आपके जीवन में निसंतानता का कलंक हो सकता है कि आपके जीवन में आपको अच्छा वर या वधू नहीं मिल रही है और लोग आपको ताने मारते हैं, कलंकित बोलते हैं। तो प्रभु कहता है अगर तू विश्वास करेगा या करेगी तो मेरी महिमा देखेगी और मैं तेरा कलंक मिटा दूंगा। आगे लिखा है मैं पंगुओं का उद्धार करूंगा। जो पंगु हैं मतलब चल फिर नहीं सकते हैं, लंगड़े हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, पंगु हो चुके हैं, मैं इनका उद्धार करूंगा। और जिन देशों में तुम्हारा अपमान हुआ है मैं वहां पर तुम्हें प्रशंसा और ख्याति दिलाऊंगा। बोलो आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कहता जिन देशों में जिस जगह पर तुम्हारा अपमान किया गया है उस जगह पर मैं तुम्हें आदर और सम्मान दिलवाऊंगा। इसलिए तुम हिम्मत मत हारना, तुम ढारस रखना, बस तुम देखते जाओ, मेरी नजात के कमाल देखते जाओ। डरो मत, चुपचाप तुम बस खड़े रहो, तुम मेरी हजूरी में बैठे रहो, नित्य प्रतिदिन तुम मेरे सानिध्य में रहो और अपने आप को चार्ज करते रहो और ये वचन तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे। ये वचनों के द्वारा तुम्हारे जीवन में चंगाई आ जाएगी और तुम बंधनों को तोड़ डालोगे, तुम पर से पाप का जुआ हटा दिया जाएगा। बोलिए आमेन,
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों के लिए मैं इन वचनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता आपकी हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 कहता है धर्मी विजय प्राप्त करेगा, प्रभु का भक्त विजयी होगा और वह उसे आशीर्वाद देगा, लेकिन अधर्मी व्यक्ति प्यारे भाइयों और बहनों नष्ट हो जाएगा। अधर्मी व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। धनी घमंडी और बेचैन बना रहता है और वो अधलोक जैसा लालची बन जाता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा और प्रभु उसे आशीर्वाद देगा। बोलिए आमेन। आमीन। तो धार्मिकता में बढ़ने के लिए प्रयास करना, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलनी चाहिए। सत्य, न्याय, प्रेम, विनम्रता, विश्वास, आदर, सम्मान, सहनशीलता, क्षमा, ये आपके आगे आगे चलने चाहिए। आप जब भी अपने कामों को करें तो हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोल के हम किसी को धोखा देते, नहीं, हम झूठ बोल के खुद को धोखा देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, खुद को और ईश्वर को हम झूठा ठहराते हैं। 10 नियमों में एक नियम है कि झूठ मत बोलना, चोरी न करना, हत्या न करना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना। ये प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों, और वो हम लोगों को आशीषित करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपके लिए वचन पढ़े हैं, इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको विश्वास है, मुझे विश्वास है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए हम उसके पास बैठे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जितनों ने विश्वास किया है ईश्वर की महिमा देखेंगे। जैसा आपने विश्वास किया है वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। इसलिए मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन ये कहता है कि जो कुछ तुमने आज मांगा है विश्वास करना कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम अपनी आंखों से इन चमत्कारों को देखोगे प्यारे भाइयों और बहनों। कोई है जो इस वक्त प्रार्थना कर रहा है अपनी अंदरूनी बीमारी के लिए, शरीर की बीमारी के लिए, प्रभु आपको इस बीमारी से आजाद करता है। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो अपने शारीरिक अंदरूनी बीमारी से, मतलब गुप्त बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपका ये बंधन आज आपसे तोड़ता है और आपको इससे आजाद करता है। बोलिए आमेन, आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 और 42 में प्रभु का वचन ये कहता है, यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे।